RTN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है RTN 9 न्यूज में। सर्वप्रथम मैं आप सभी व्यूवर्स को, अपने मित्रगणों को मित्रता दिवस की दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं, उन सभी मित्रों को, दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि जो आप सब हमें सुन रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप सब हमारी इस बातों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में जो लोग धरने पे अनवरत बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदेश सरकार से अपनी मांग को मनवाने के लिए कहीं लखनऊ के सड़कों पे, तो कहीं प्रयागराज की सड़कों पे, कहीं बनारस की सड़कों पे, तो हर ज़िले में ज़िले से चलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सड़कों पे भी अपनी बात को मनवाने के लिए लोग प्रयासरत हैं। लेकिन सरकार अनसुना और उनकी बातों का अनदेखा कर रही है, जो कि 2022 चुनाव नज़दीक है और उनके आंदोलन का पूरा फ़ायदा विपक्षियाँ पार्टियां जो हुआ करती हैं वो घी का काम कर रही हैं, उस आंदोलन को उफान पे ले जा रही हैं। क्योंकि सबको उस मौके की तलाश होती है जब किसी बहाने किसी को, किसी पार्टी को घेरा जाए। लेकिन हम जो जाने, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारी, एम्बुलेंस के ड्राइवर कोरोना काल में पूरे प्रदेश की जनता को, हम सब की मदद करने के लिए आतुर थे, अनवरत प्रयासरत थे। और वो एम्बुलेंस कर्मचारी एक एक जगह पहुंचकर, अगर फ़ोन गया है, उनको इसकी जानकारी दी गई है, तो वो पहुंचकर मरीज को ज़रूर अपनी गाड़ी पर टेकअप करके हॉस्पिटल तक कोरोना काल में पहुंचाने का कार्य किए, जो कि एक सजग प्रहरी का, एक समाज के हित करने वाले को, समाज की प्रति अच्छा सोचने वाला व्यक्ति जो चाहता है, वो कार्य इन एम्बुलेंस के ड्राइवरों के द्वारा किया गया। और ये एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी डिमांड पे अड़े हुए हैं। इनकी बहुत बड़ी कोई डिमांड नहीं है और ये चाहते हैं कि इनका कुछ तो भला सरकार कर दे। लेकिन सरकार इनकी डिमांड को, इनके मांगने पे इनको जेल में सीधा ठूस दिया जा रहा है, इनको पीटा जा रहा है, जो कि 2022 के चुनाव में देखा जाएगा कि इसका क्या परिणाम निकल कर सामने आएगा। साथ में विद्युत कर्मचारी भी अपनी मांग को मनवाने के लिए सड़कों पे हैं। किसान आंदोलनरत, प्रयासरत है ही अपनी 3 मांगों को लेके। किसान अनवरत आंदोलनरत है। LPG गैस सिलेंडर की बढ़ती हुई, जिस तरह से LPG का बढ़ता हुआ रेट, साथ में पेट्रोल का, डीजल का, सब महंगाई ने हर वर्ग, हर समाज के लोगों की कमर तोड़ दी है। फिर भी जैसा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आंदोलन हो रहे हैं, ऐसी कभी किसी सरकार में आंदोलन नहीं हुआ। जैसा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हर समाज के, हर वर्ग के, हर तरह के लोग आंदोलनरत हैं और हर पार्टियां उन आंदोलनों को उफान पे लाने का पूर्णतः प्रयास कर रही हैं। लोग सभी अपने अपने डिमांड में लगे हुए हैं। एम्बुलेंस कर्मचारी अपने डिमांड में लगे हैं, साथ में विद्युत कर्मचारी अपने डिमांड में लगे हैं, किसान अपनी डिमांड को लेके बैठा है। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, LPG के लिए सारे लोग परेशान हैं। तो ऐसे में 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ क्या सर्व समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में पुनः 2022 में उभर कर CM की गद्दी पे आसीन हो पाएंगे, ये देखना होगा। और हम लोगों तक पहुंचेंगे, अपनी ग्राउंड रिपोर्ट अपने तमाम व्यूवर्स को दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि समाज में लोगों में किस तरह से असंतोष व्याप्त है सरकार को लेकर, और क्या कह रहे हैं लोग
कि किस तरह से सरकार की गतिविधियों से वो प्रसन्न हैं, नाखुश हैं, क्या वो वोट देंगे, क्या हर समाज के हर वर्ग का नेतृत्व करता समाज का हर व्यक्ति योगी को स्वीकार कर पाएगा 2022 के चुनाव में। ये बड़ा दिलचस्प होगा और हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट आप तक दिखाएंगे और बताएंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र अनवरत आंदोलनरत है, अपनी मांग को मांग रहा है, जिसका पूरा साथ देते हुए समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनते ही 12 घंटे के अंदर शिक्षा मित्रों को बहाल कर दिया जाएगा, जो कि सरकार के पास 5 साल के लिए सत्ते पे आरूढ़ होने पे असीमित पावर हुआ करता है और उस पावर का समाज हित के लिए यूटिलाइजेशन सरकारें किया करती हैं और कर सकती हैं। और अगर सरकार में आती है समाजवादी पार्टी, शिक्षा मित्रों को 12 घंटे के अंदर बहाल कर दिया जाता है, तो अगर कभी ऐसी स्थिति फिर बदलती है सरकार तो उनको हटाया जाता है, तो जो विपक्ष में पार्टी होगी हटवाने का कार्य कर रही होगी, विरोध करती होगी, भले ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही उन्हें हटाया जाए, लेकिन विपक्ष को इसके नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वर्तमान में जिस तरह से शिक्षा मित्र नाराज़ है योगी सरकार से, मोदी सरकार से, बीजेपी पार्टी से प्रदेश सरकार को इसके लिए शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छे कदम बढ़ाने चाहिए। साथ में विद्युत कर्मचारियों को, इसके साथ एम्बुलेंस कर्मचारियों को, सबको संतुष्ट इनको 2022 के चुनाव के पहले करना होगा, वरना उत्तर प्रदेश में इनको जीत के पहले तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिस्थितियां बदलते हुए दिख रही हैं, फिर भी सरकार को सजग होना चाहिए और सजग होकर समाज के लिए, समाज के भले के लिए, समाज के लोगों की भावनाओं को दबाए बिना समाज हित का कार्य तत्काल में प्रगति देनी चाहिए और उसको अग्रसर करने के लिए उनको दबाने का, जेल डालने का, पुलिस से पिटवाने का कार्य न करके महंगाई पे भी अंकुश लगाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए तमाम सारे मुद्दों पे अपने द्वारा किए गए घोषणा पत्रों का अनुसरण करते हुए जितना शीघ्र हो सके योगी सरकार कार्य को प्रगति दे, एक अच्छी सोच, एक अच्छी दिशा प्रदान करे, वरना 2022 का चुनाव इनके लिए कठिन साबित हो सकता है, मील का पत्थर साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारी खबरों और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RTN 9 न्यूज़, जो समाज के हित की बात करता है।